Hello students, today we will discuss about a new topic of class 10th that is triangle. आज हम लोग क्लास 10th के न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे त्रिभुज. सो व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम. जो थेल्स की प्रमेय है वो क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यदि कोई लाइन त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, देन द अदर्स टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो जो ये दूसरी साइड डिवाइड होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी. सो हम लोग को सिंपली देखो ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और जो डी लाइन है वो किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है. सो सिंपली हम लोग गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी में डीई जो है वो पैरेलल किसके? बीसी के. और हम लोग को जो प्रूव करना है, टू प्रूव एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. तो ये चीज हम लोग को सिद्ध करनी है. अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. कंस्ट्रक्शन मतलब रचना में हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे इसको, बी को ई से ज्वाइन कर देंगे और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन बीई एंड डीसी. और एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे एडी पर, परपेंडिकुलर हम लोग खींच देंगे एल मतलब ईएल. तो ईएल जो है वो परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है किसके? एडी के. जो ये ईएल साइड हम लोग ईएल जो हम लोगों ने जो है साइड खींची है ये एडी पर क्या है? परपेंडिकुलर है. और हम लोग इधर से एक लाइन ड्रा करेंगे जो हम लोग डी एम लाइन ड्रा करेंगे. डी एम रेखा जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगी? ए ई पर परपेंडिकुलर होगी. सो ईएल रेखा एडी पर लंब है और जो डीएम रेखा है वो एई पर लंब है. ईएल इज परपेंडिकुलर टू एडी और डीएम इज परपेंडिकुलर टू एई. सो सिंपली ले लेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई. तो जब हम लोग ये लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो हम मान लेते हैं कि इसको हम लोग बेस अगर ले रहे हैं, ए डी ई में हम लोग ए डी बेस ले रहे हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, मतलब कि ए डी इंटू ई एल. और जो एरिया लेंगे हम लोग, एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई. तो आधार कितनी है? ए डी और ऊंचाई कौन सी होगी? ई एल. ये वाली ऊंचाई हम लोग लेंगे. अब हम लोग ले लेंगे इसी साइड का, देखो पहले एक बार हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई. अब हम लोग इसी साइड से ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल. सो सिंपली आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पर कि पहले अटेम्प्ट में हम लोग पहली बार में क्या क्या लेना है? ट्राइंगल ए डी ई लेंगे और बेस ए डी लेंगे और परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे? ई एल लेंगे. और इसी से हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे? अपना ये वाला ट्राइंगल डी ई बी. अब डी ई बी को अगर हम लोग इसको इस पर परपेंडिकुलर खींचे, ये लाइन मिला दें ऐसे, और ये आगे जाके कहां पर मिलेगी? एल पर ही जाकर के मिलेगी. मतलब इस ट्राइंगल के लिए भी जो परपेंडिकुलर मतलब हाइट होगी इस ट्राइंगल की वो भी कितनी होगी? ई एल ही होगी. सो ट्राइंगल डी बी ई का जो एरिया होगा, ट्राइंगल डी बी ई का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2. फिर से देखो बेस कौन सा लेंगे हम लोग? डीबी. और हाइट हम लोग क्या हो जाएगी? ईएल हो जाएगी. सो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, तो क्या होगा? हाफ से हाफ कट जाएगा, ए डी बटे डी बी, ई एल से ई एल कट जाएगा. सो सिंपली क्या आ जाएगा हम लोग का? ए डी बटे डी बी आ जाएगा सिंपली.
इक्वेशन हम लोग की कौन सी हो गई है, फर्स्ट हो गई। अब सिंपली हम लोग फिर से यही ट्राइंगल लेंगे, लेकिन बेस ये लेंगे। अब इस बार हम लोग देखो इस तरीके से लेंगे, ट्राइंगल हम लोग का यही रहेगा, ए डी ई ही रहेगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर जो हम लोग लेंगे वो डी से लेंगे, डी एम वाला लेंगे। और इस बार हम लोग इधर का ट्राइंगल लेंगे दोबारा में, ई डी सी या ई सी डी वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग इस तरीके से। इधर का ट्राइंगल इस बार जो लेंगे दोबारा में ई सी डी ट्राइंगल लेंगे। तो इसको भी जब हम लोग बढ़ाएंगे आगे, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो हम लोग का, इसका भी डीएम ही होगा परपेंडिकुलर, मतलब इसका जो हाइट होगी इस ट्राइंगल की वो भी डीएम ही होगी। तो सिंपली आपको एक बार ट्राइंगल इधर से ये और ये लेना है, मतलब फर्स्ट टाइम बार में ये वाला लेना है एक बार, और सेकंड बार में ये वाला। तो अब हम लोग निकालेंगे फिर से एरिया किसका, ट्राइंगल ए डी ई का, फिर से या ए ई लिख देते हैं इस बार, ए ई डी। तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर से बेस इस बार लेंगे हम लोग ए ई, और हाइट कितनी लेंगे डी एम। और जो एरिया लेंगे फिर से ट्राइंगल किसका, ये वाला ई ई सी डी, ई सी डी। तो क्या हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, बेस ईसी हो जाएगा, और हाइट कौन सी हमने बताई है, डी एम। सो सिंपली जब लोग इनका भी रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ई सी डी का। तो सिंपल है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, ए ई बटे ई सी बचेगा आपका, ए ई अपॉन ई सी बच जाएगा हम लोग का। तो ये हो गई हम लोग की इक्वेशन कौन सी, सेकंड हो गई। अब देखिए ये वाला एरिया आपका जो है डी बी सी और डी बी ई, सॉरी डी बी ई, और जो ये वाला एरिया है ई सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी बराबर किसके हो गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी डी ई बी और डी ई सी। इनका एरिया जो होगा, ट्राइंगल लिख देते हैं यहां पर, ट्राइंगल डी ई सी, इनका एरिया सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। देखो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो इन पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, इसलिए क्या होगा, दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, एरिया ट्राइंगल डीबीई और ट्राइंगल ईसीडी ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहां पर दोनों, ये आपका ट्राइंगल और जो ये ट्राइंगल है, इनमें क्या है, ये एक ही बेस पर बने हुए। इस बेस पर दोनों, ये वाला ट्राइंगल भी देखो और ये वाला ट्राइंगल भी, दोनों इसी बेस पर बने हुए हैं और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। सो जो इसका एरिया होगा किसका, तुम्हारा डी, और ये क्या था तुम्हारा डीई, और ये है बी सी। सो ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल डीबीई, डीबीई, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया सेम हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबरी है, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है ए डी, यहां पर भी ए ई डी, और इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया। सो इसका मतलब ये रेशियो इस रेशियो का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर हमने लिख दिया इसका रीजन, क्यों ये बराबर है, इसका एरिया इसके एरिया के ऑन द सेम बेस, समान आधार पर है और एक ही समान समांतर रेखाओं के बीच में, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सो ये एरिया इस एरिया के बराबर और ये एरिया इस एरिया के बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि ये रेशियो होगा। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए, इसका एरिया मान लें हम लोग अगर ए है और इसका एरिया मान लें बी है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा, और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जो ये होगा राइट हैंड साइड,
ये भी तो इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो प्लीज आप लोग यहां पर बहुत ही अच्छे समझे कि इनको बराबर, इसको हम लोग बराबर क्यों लिख रहे हैं। एडी बटे डीबी जो होगा वो एई बटे ईसी के हो जाएगा। समीकरण 1, 2 और 3 से एडी बटे डीबी एई बटे ईसी के बराबर हो जाएगा। हमने बताया कि भाई ये एरिया इस एरिया के, क्योंकि ये तो ऊपर का एरिया तो हमने सेम लिया है दोनों बार, ये वाला एरिया जो लिया है ये दोनों बार सेम लिया है पूरा ट्राइंगल। बस क्या किया है, एक बार इसका बेस ये लिया है, हाइट ये लिया है, और एक बार इसका बेस ये लिया, हाइट ये लिया, लेकिन ट्राइंगल तो वही है। तो इसका एरिया आपस में बराबर, और इसका एरिया इस एरिया के क्यों बराबर है, बताया कि सेम बेस पर है। तो सोचो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये रेशियो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये रेशियो बराबर होगा तो ये रेशियो भी बराबर होगा। सो सिंपली आप लिख सकते हो इस तरीके से। सो प्लीज इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू द एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है और डी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पर। हम लोग को दिया गया एडी 1.5, डीबी 3 है, एई 1 है और ईसी हम लोग को फाइंड करना है। सिंपली सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही, ए बी सी को लाइन डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी और ई पर। इसमें एई दिया है, ईसी दिया है, एडी आपको फाइंड करना है इसमें, और इसमें हम लोग को ये फाइंड करना है। सो हम ये वाला, मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा, आप ये वाला कर लेना। सो सिंपली इसमें फार्मूला हमने बताया, अभी क्या लग जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो एडी हमें इसमें फाइंड करना है, ये कितना है 7.2, ये कितना है 1.8 और ये कितना है हम लोग का 5.4। सो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 1.8 इंटू 7.2 इंटू 5.4। सो पॉइंट से पॉइंट हम लोग हटा देंगे, 18 बन जाए 18 3 जा 54, 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो एडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.4, 3 2 जा 6, 1 आएगा, 3 4 जा 12, इतने सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना। अब सेकंड वाले में क्वेश्चन में क्या है, ई एंड ई एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर पर ई और एफ 2 पॉइंट्स हैं, और ऑफ ट्रायंगल पी क्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। आपको ये सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो ऐसे आपको कई एक पार्ट दिए हैं, तो इसमें सिंपली अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल तभी हो सकती है जब पीई अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर इक्वल हो। सो सिंपली यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे जो पॉइंट्स निकालने हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, पीई और अपान में ई क्यू। तो पीई कितना है हम लोग का 3.9 है और ये कितना है 3 है, पॉइंट हटा दो 0 हो जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 10 जा 30 हो जाएगा। कितना आ गया 13 अपान 10 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे पी एफ अपान एफ आर। सो पी एफ अपान एफ आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6 और अपान में 2.4, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 12 से काट लो, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। सो ये कितना आया हम लोग का, अगर ये आया हम लोग का 13 अपान 10, अब तो डिवाइड नहीं होगा, और ये आया 3/2। तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग कि पीई अपान ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर के बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगी, मतलब इसके समांतर नहीं होगी। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको क्या दिया है, ये एक डायग्राम है जिसमें ट्राइंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल है सी बी के और ट्राइंगल ए सी डी में एल एन पैरेलल है सी डी के। तो हम लोग को प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बटे एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। सो सिंपली आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते हैं क्या, एल एम जो है वो किसके पैरेलल है, सी बी के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सो जो ए एम बटे एम बी होगा, ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर होगा, ए एल बटे एल सी के, ए एल बटे एल सी के, इक्वेशन फर्स्ट। और इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में इन्होंने क्या दिया है, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। सो सिंपली यहां पर ए एन बटे एन डी, ए एन अपॉन एन डी किसके हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी के। सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से आप देखिए दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, देखो ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। सिंपल है। अब देखते हैं इस ट्राइंगल में क्या है, देखो जो डी एफ है, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। सो सिंपली लिखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, डी एफ ए ई के पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी ए, किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिए डी एफ ए ई के पैरेलल है तो बी डी और डी ए और बी एफ एफ ई, बी डी अपॉन डी ए, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो आपका डी ई लाइन है किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो फिर से सिंपल सी बात है, डी ई ए सी के पैरेलल है तो इस बार बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल हो जाएगी, बीई अपॉन ईसी के। इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से आपको फिर से वही दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेंगे कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी के। सो सिंपली हम लोग का प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल था। सो प्लीज आप लोग नोट कीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए गिवन है हम लोग को इस टाइप का एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ईडी जो है वो किसके पैरेलल है, ई डी क्यू ओ के पैरेलल है, मतलब कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, और जो ये डी एफ है पैरेलल है किसके, ओ आर के। और हम लोग को प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। सो सिंपली वी कैन राइट कि डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। सो आप लोग यहां से देखें कि डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, डी ई ओ क्यू, मतलब ट्राइंगल हम लोग का बनना है पी ओ क्यू। यहां पर लिख लें हम लोग इन ट्राइंगल कौन सा, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में ये इसके पैरेलल है,
तो हम लोग लिख सकते हैं कि पीडी अपान डीओ, पीडी अपान डीओ, और इधर से पीई अपान इक्यू। इक्वेशन फर्स्ट आप सिंपली देख सकते हैं यहां से कि जो पीडी अपान डीओ और इधर से पीई अपान इक्यू की हो जाएगा। अब देखिए डीएफ ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, डीई डीएफ पैरेलल है ओआर के, और ट्राइंगल कौन सा पीओआर। इन ट्राइंगल पीओआर में क्या है कि जो डीएफ है वो पैरेलल है ओआर के। सो सिंपली हम लोग इसमें भी लिख देंगे पीएफ अपान एफ आर, पीडी अपान डीओ। तो फिर से पीडी अपान डीओ बराबर पीएफ अपान एफ आर। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आपको कुछ दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। जो बायां पक्ष है इसका वो इक्वल है, तो दायां पक्ष तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपान एफ आर हो जाएगा। सो पीई अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, क्योंकि इनकी दोनों का जो रेशियो है पीई अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर ये इक्वल हो गया। और ये इक्वल तभी हो सकता है जब आपका क्या हो, ये वाली लाइन जो है आपकी ई एफ किसके पैरेलल हो, क्यू आर की। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में आप सिंपली देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के। पी क्यू किसके पैरेलल है, ए बी के, और जो पी आर है, पी आर पैरेलल किसके है, ए सी के। सो ट्राइंगल ए ओ बी एक बन रहा है और एक ए ओ सी बन रहा है। तो ए ओ बी में तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली आंसर में, इन ट्राइंगल कौन सा ले हम लोग, ए ओ बी में। ए ओ बी में क्या आपको गिवन है, पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के। तो पी क्यू ए बी के पैरेलल है, तो आप क्या लिख सकते हो, ओपी अपान पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू अपान क्यू बी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हम लोग की। और इस ट्राइंगल में जो हम लोग को दिया हुआ ट्राइंगल कौन सा है, एक मिनट, ट्राइंगल है हम लोग का ए ओ सी। तो ए ओ सी में क्या दिया गया हम लोग को, पी आर जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। तो पी आर ए सी के पैरेलल है, तो ओपी अपान पी ए, फिर से वही लिख देंगे हम लोग, ओपी अपान पी ए किसके इक्वल हो जाएगी, ओ आर अपान आर सी के, ओ आर अपान आर सी के। इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपली आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर से देखिए वही चीज आ गई हम लोग की, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड अपने आप इक्वल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आपके। सो ओ क्यू किसके, ओ क्यू अपान क्यू बी किसके इक्वल हो गया, ओ आर अपान आर सी के इक्वल हो गया। तो ओ क्यू अपान क्यू बी और ओ आर अपान आर सी ये जब इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू आर बी सी के पैरेलल होगी। सो क्यू आर विल बी पैरेलल टू बी सी। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD हमारा एक समलंब है जिसमें AB BC के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और इसके जो डायगोनल्स हैं
इसके डायगोनल से एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच लेंगे ई ओ। लेट ई ओ पैरेलल टू ए बी, और जब ई ओ ए बी के पैरेलल है तो वो डी सी के भी, सी डी के भी या डी सी के भी पैरेलल होगी। सो हम लोग को प्रूव करना है कि ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। सो सिंपली हम लोग ट्राइंगल जो लेंगे पहले अपना, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी में ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के। सो सिंपली हम लोग लिख देंगे इसमें DE अपॉन EA इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, DO अपॉन OB, या OD लिख सकते हैं इसको, DO लिख दो, चलो DO अपॉन OB। इक्वेशन क्या हो गई हम लोग की, फर्स्ट हो गई। या फिर चलो इन ट्राइंगल, अब हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे, ये ए डी सी। ए डी सी में क्या हो जाएगा, ई ओ किसके पैरेलल है, डीसी के। सो इसमें भी सिंपली क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। और यहां पर हम लोग इसको पलट दें तो ये भी क्या हो जाएगा, ई डी या फिर डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ओ सी अपॉन ओ ए लिख देते हैं इसको। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 और 2 से। फिर से देखिए आप, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, सो राइट हैंड साइड भी इसकी इक्वल हो जाएगी। सो हम लोग लिख सकते हैं डी ओ या फिर ओडी भी लिख सकते हैं, ओडी अपॉन ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी अपॉन ओ ए, ओसी अपॉन ओ ए। सो हम लोग को प्रूव क्या करना है, एओ अपॉन ओसी और ओ बी अपॉन ओ डी। सो इसको हम लोग पलट भी सकते हैं, यहां पर लिखते हैं ओ ए अपॉन में ओ सी, तो ये भी पलट जाएगा ओ बी अपॉन में ओ डी। सो सिंपली इट इज प्रूव्ड। प्लीज आप लोग इसे नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज ले लेते हैं, मान लिया हम लोग ABCD, इसके डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO अपॉन OC, AO अपॉन OC BO अपॉन OD के इक्वल है। तो हम लोग को यह प्रूव करना है कि जो ये ABCD है ये एक ट्रेपेजियम होगा, मतलब कि ABCD एक समलंब होगा। सो सिंपली इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रा करेंगे ई ओ। लेट लाइन ईओ जो है वो किसके पैरेलल है, हम लोग लेते हैं मान लिया ए बी के पैरेलल। ड्रा कर लिया हम लोगों ने, ईओ लाइन ए बी के पैरेलल है। तो सोचिए आप, अगर ईओ लाइन ए बी के पैरेलल है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डी बी सॉरी डी ई
अपान ई ए किसके इक्वल, डी ओ अपान ओ बी के, या डी ओ अपान ओ बी के, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई ए अपान ई बी, या ए ई ही रखते हैं, चलो ए ई तो इसको ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ बी अपान ओ डी के हो जाएगा। अब बिकॉज ओ बी अपान ओ डी किसके इक्वल है, ए ओ अपान ओ सी के इक्वल है, तो ए ई अपान ई बी किसके इक्वल हम लोग रख सकते हैं, इसकी जगह पे ये रख सकते हैं हम लोग, ए ओ अपान ओ सी के इक्वल हो गया। तो आप सिंपली देखिए ए ई अपान ई डी ए ओ अपान ओ सी के इक्वल हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है, सो जो हमारी लाइन ईओ हो जाएगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, वो डीसी के भी पैरेलल हो जाएगी। भाई यहां से देखिए आप लोग, ये लाइन अगर ये ए ई बटे ई डी ए ओ बटे ओ सी के इक्वल तभी होगी जब ये वाली लाइन हमारी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी। सो वी कैन राइट क्या, ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, डीसी के पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन ए बी के पैरेलल और ये लाइन डीसी के भी पैरेलल, तो इसका मतलब ए बी और डीसी भी आपस में पैरेलल होंगी। सो जब किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, तो मतलब समांतर हो जाती हैं, तो उन्हें उसे हम लोग क्या कहते हैं, समलंब। तो हम लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम। अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ये पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। सो प्लीज आप लोग इसे नोट करें। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई एक्सरसाइज करेंगे। और प्लीज आप लोग को अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।